तो बैंक ट्रेडिशनली यानी कि शुरू से ही इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह की लैंडिंग एक्टिविटीज में, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग को फुलफिल करने के लिए, ताकि जो सोशल ऑब्लिगेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई हैं, डाली गई हैं, उनको पूरा किया जा सके। तो प्रेजेंटली जो थ्रस्ट एरियाज हैं दीज आर एज बिलो। तो क्रेडिट थ्रस्ट क्या है? जहां पर आपको सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होता है। ओके, एंड जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है दैट इज 40% ऑफ द ANBC, यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% है जो टोटल आपका प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है। एंड जो फॉरेन बैंक्स है विद 20 ब्रांचेस एंड अबव, उनको टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जो है विद इन अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम ऑफ 5 years अचीव करना है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम April 1, 2013 टू द एंडिंग ऑफ March 31, 2018। एंड अगर कोई लोन जो है वो DRI स्कीम के अंडर दिया जाता है, यानी कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंडर दिया जाता है, तो उसे वीकर सेक्शन के लिए जो लोन दिया गया वो कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से जो एक्सपोजर होगा फॉर द लोन टू द वीकर सेक्शन वो 10% ऑफ ANBC से कम नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट का थ्रस्ट है, हाउसिंग लोन है, जो टारगेट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या फिर जो स्कीम फॉर्मुलेट की गई हैं KVIC के द्वारा, SIDBI के द्वारा, उनके अंडर लैंडिंग करना। एंड जब हम प्रायोरिटी सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के अलावा जो बैंक्स हैं उन्हें जोर किस पे ऊपर देना है? हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन के ऊपर देना है। तो किसान क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो इंकरेज करते हैं कि क्रेडिट को जल्दी से एंड एक स्ट्रॉन्गर वे में स्ट्रेंथन किया जा सकता है शॉर्ट टर्म लोन को। यानी कि जब आप KCC को इशू करते हैं, एक तो आपका जो क्विकर डिस्पेंशन होती है क्रेडिट की, आप जल्दी से लोनिंग कर सकते हैं, एंड साथ के साथ ये आपकी शॉर्ट टर्म जो पोर्टफोलियो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का, उसे भी स्ट्रेंथन करता है। देन नेक्स्ट इट इज जिन ब्रांचेस में पोटेंशियल है, जो किसी स्पेसिफिक एरिया में एक्टिविटी के रिगार्डिंग काम कर सकती हैं, डेवलपमेंट कर सकती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए ताकि जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव किया जा सके। एंड एरिया बेस्ड स्कीम्स जो हैं वो डेवलप की जा सकती हैं ताकि जो एग्रीकल्चर लैंडिंग वगैरह है इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। देन इट इज क्रेडिट प्रायोरिटीज। जो क्रेडिट प्रायोरिटीज हैं ये बैंक के दो फैक्टर्स को देखकर सामने आती हैं। एक रहती है क्रेडिट क्वालिटी एंड दूसरा रहता है प्राइसिंग। यानी कि क्रेडिट क्वालिटी का मतलब है कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है। जब हम क्रेडिट क्वालिटी की बात करते हैं तब जनरली हम बात कर रहे हैं कि इस क्रेडिट के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, एंड जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि इससे कितनी इनकम है या हो सकती है, यानी कि कितना इनकम का पोटेंशियल है इसमें। तो सबसे पहली बात है कि जो प्रेफरेंस हमारी रहेगी वो किस चीज को रहेगी? हाईएस्ट रेटेड क्रेडिट को रहेगी, यानी कि जहां पर लोएस्ट रिस्क हो उसके लिए हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन बट जो हाईएस्ट आपका लोएस्ट रिस्क रहेगा वो आपको लोएस्ट यील्ड भी देगा, यानी कि उससे आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी सबसे कम होगा। एंड रिवर्स भी इसका बिल्कुल ही ट्रू है, यानी कि अगर आप हाई रिस्क क्रेडिट को चूज करते हैं वो आपको रिटर्न तो बहुत अच्छी देगा, यानी कि जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा इनकम पोटेंशियल रहेगा, यानी कि ये दोनों क्या है? डायरेक्टली रिलेशनल हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ बैंक डिफॉल्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो प्रॉफिट गोल्स को ध्यान में रखते हुए तो बैंकर जो है वो अपने इंटरेस्ट यील्ड को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है ताकि वो डिजायर्ड क्रेडिट रेटिंग के रहते हुए अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। एंड कई बार जो बैंक है वो मिक्स भी करता है, यानी कि डिफरेंट क्रेडिट रिस्क जो ग्रेड्स हैं उनको डिफरेंट यील्ड्स के ऊपर मिक्स करता है ताकि डिजायर्ड यील्ड को गेन किया जा सके, यानी कि मिक्सिंग करता है किसकी? रेटिंग की, क्वालिटी की विद द प्राइसिंग। नेक्स्ट इट इज टेन्योर ऑफ द क्रेडिट। जो कोई कमर्शियल बैंक्स हैं प्राइमरीली ये शॉर्ट टू टर्म, मीडियम टर्म मनी में डील करते हैं एंड कैपिटल मार्केट्स में डील करते हैं, एंड ज्यादा जो लार्ज एक्सपोजर्स हैं टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज में उसे एज्यूम ये नहीं करते हैं। एंड एज वी डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट यूनिट की जो मैचिंग है इन टर्म लोन्स की एंड इन्वेस्टमेंट की, दैट इज मॉनिटर्ड बाय द एसेट लायबिलिटी कमेटी, ताकि एसेट लायबिलिटी मिसमैच ना हो। सो इट इज डिजायरेबल कि एक सूटेबल सीलिंग प्रिस्क्राइब की जाए ऑन द टर्म एक्सपोजर, यानी कि आपने जो लंबे समय के लोन देने हैं उस पर आप किस तरह से कितने लिमिट तक आप एक्सपोज हो सकते हैं इन रिलेशन टू द टोटल क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ द बैंक, यानी कि जो टोटल क्रेडिट एक्सपोजर है बैंक का उसमें किस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक आप
टर्म लोन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स दे सकते हैं, यानी कि लंबे समय के लिए लोन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे यूनिवर्सल बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ज्यादातर एम्फेसिस दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के ऊपर। लेकिन बैंक को अपनी क्रेडिट पॉलिसी डॉक्यूमेंट में प्रूडेंशियल लिमिट्स को सेट करना पड़ेगा कि वो टर्म एक्सपोजर के लिए मैक्सिमम कितने लिमिट्स को ले रहा है, कंसीडर कर रहा है।